यहाँ तक अपन आ गए थे। उसके बाद अब x1 x2 अपॉन y1 y2, भाई कितना आ गया है मेरे पास, माइनस a रेज टू द पावर 4 अपॉन p रेज टू द पावर 4। यही उसने वैल्यू आई थिंक पूछी। ठीक है, कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं था ये तो। आगे देखते हैं, कुछ और बच्चे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई आपके पास, लेट्स सी बच्चे आ रहे हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट, let an ellipse a x square b y square plus 2gx plus 2fy plus 2hxy plus c इक्वल टू 0, जिसके लिए क्या होगा, डेल इज नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर लेसर देन, तभी हमारा एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये कोई एक एलिप्स है, मतलब स्टैंडर्ड एलिप्स है ये हमारे पास, ये हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड एलिप्स है। लेट एन एलिप्स दिस एंड फ्रॉम एन आउटर पॉइंट p x1 comma y1 to tangents are drawn, then combined equation of tangents given by, चलिए देखते हैं। हाँ भाई निमिष, ओ निमिष, किसी बच्चे का मैसेज आया है। उदय का मैसेज आ गया। अभी अब ये चीज़ें 5-6 चीज़ें तो रट गई बच्चों को, अच्छा है रट जाए तो। क्या भाई निमेश, आप तो क्लास में बैठे हैं भाई, हाँ हाँ सर। क्या होगा, कैसे दी जाएगी, क्या होती है इक्वेशन? सर L1 प्लस लैम्डा L2। नहीं 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 नहीं, नहीं यार, नहीं यार। चलिए देखते हैं। राजनंदिनी नारद वाडेकर कई बार बता चुके हैं, कई बार, कॉनिक जब से स्टार्ट हुआ है, सर्कल में भी था, पैराबोला में भी था, एलिप्स में और आगे भी आएगा, सब हर जगह आ रहा है। राजनंदिनी नारद वाडेकर मेरे को जवाब नहीं देती है, पता नहीं क्या हो गया। चलिए, हाँ सारे बच्चों को पता है, 2 बच्चों के मैसेजेस आए और वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो जिनको, समीक्षा, ओ समीक्षा, 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 चलिए भाई, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर होता है भाई, किसी बच्चे का मैसेज आया। ठीक है, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर होता है। यहाँ पर S जो होता है, फॉर एवरी S हमारे पास क्या होता है, वही इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू, जो कई बार बता चुका हूँ। S तो ये है, S1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास पी x1 y1 है ना, इससे सेटिस्फाइड करवाने पे जो वैल्यू आएगी, ax1 स्क्वायर बी y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 2h(x1 y1 प्लस c इक्वल टू 0। और t क्या होता है, वही 5 मैनिपुलेशन, a x x1 b y y1 2g x प्लस x1, वही 5 मैनिपुलेशन, 2f y प्लस y1 अपॉन 2 प्लस 2 h, इधर नहीं आ रहा है तो इधर लिख रहा हूँ, x y1 प्लस y x1 अपॉन 2, c कोई चेंज नहीं होता है, ये होता है। थोड़ा फिगर आउट कर लेते हैं इसको, कहने का मतलब क्या है, कोई भी जनरल इलिप्स हो सकता है आपका, कोई भी जनरल इलिप्स। अब यहाँ पे तिरछा इलिप्स क्या है ना, सॉफ्टवेयर से बनता नहीं है ना, अदरवाइज में तिरछा ही बनाता है। कोई यहाँ पर मेरे पास कोई एक पॉइंट है, उससे एक टेंजेंट सपोज ये है ना, ये सपोज टेंजेंट ही है, और ये दूसरी टेंजेंट अगर मैं बनाऊँ तो सपोज ये दूसरी टेंजेंट ये, अब ये थोड़ा
ऐसा हो गया, मैं यहाँ से नहीं यहाँ से बना दूँ ये। ओहो, सपोज ये एक टेंजेंट ये है और दूसरी टेंजेंट जो है वो ये ऐसे है। ये आपका एलिप्स है, कोई भी जनरल एलिप्स हो सकता है ये आपका। इसकी इक्वेशन तो वही है, एस इक्वल टू जीरो, मतलब ये यही है आपकी एस इक्वल टू जीरो, यही। और ये आपका कोई पॉइंट पी है x1 कॉमा y1। तो ये जो मेरे पास सपोज ये एक टेंजेंट मेरे पास r है और ये टेंजेंट मेरे पास q है, तो इनका कंबाइंड इक्वेशन, मतलब इसकी इक्वेशन निकालेंगे, इसकी इक्वेशन निकाल के दोनों का मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो जो कंबाइंड इक्वेशन बनेगा वो यही बनेगा, SS1 इक्वल टू टी, यही बनेगा। ठीक है ना। और हर बार बता चुका हूँ ये, कम से कम भी नहीं तो कम से भी कम नहीं तो ये मैं 5वीं या 7वीं बार बता रहा हूँ। हर टॉपिक पे मैं ये डिटेल जरूर डिस्कस करता हूँ। कैसे ये आता है उसका एक वैलिड प्रूफ है, और उस प्रूफ को आप रहने दीजिए, आपको मतलब का नहीं है, आप ये रिजल्ट याद रखिए, है ना। दैट इज़ द मोर देन सफिशिएंट। चलिए आगे देख लीजिए, क्योंकि जो रिजल्ट आपकी पकड़ में होते हैं ना, मैं खुद ही बता देता हूँ उनको, ये आपके बस से बाहर निकल जाएगा। अगला है ये 4-5 रिजल्ट में कॉल्ड विद गिवन मिडिल या फिर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कॉर्ड विद गिवन, मैसेज आना चालू हो गया बच्चों, पॉइंट। तो देख लेते हैं सबसे पहले तो क्या है, वही लेट एंड एलिप्स, वही स्टैंडर्ड ही जनरली लूँगा मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये कोई मेरे पास जनरल एक एलिप्स है, एंड equation of chord of this ellipse whose middle point is P x1 comma y1। मतलब सीन क्या रहा होगा, कोई भी एक जनरल एलिप्स है, सबके लिए कोई भी जनरल एलिप्स है ना, इसकी कोई एक कॉर्ड रहेगी, सपोज कोई कॉर्ड है, ये कोई कॉर्ड है, और ये कॉर्ड आपको इसको इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पर, ये मैं ए ले लेता हूँ, ये बी लेता हूँ। ना तो मुझे ए का कोऑर्डिनेट पता है, ना मुझे बी का कोऑर्डिनेट पता है, मगर ए और बी का कोई मिड पॉइंट तो रहेगा, तो मुझे ये पता है x1 कॉमा y1, ये मुझे पता है। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन कैसे दी जाती है, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, खूब मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, 4 बच्चों के मैसेज आए। चलिए, हाँ भाई निमेश, कैसे दी जाती है निमेश, नहीं पता? हाँ निमेश, ओ निमेश, निमेश आर यू देयर? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है दीदी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर। चलिए, सिंपल है निमेश, शायद आप कॉन्टेक्ट आपका ब्रेक हो गया, t इज इक्वल टू S1 से दिया जाता है। अब S1 यहाँ पर फिर से वही है निमेश, हाँ कॉन्टेक्ट हट गया था, सोचेगा a x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2g x1 निमेश 2f y1 प्लस 2h x1 y1 प्लस c, ये होता है। अब ये जीरो मत कर देना, इसको जीरो नहीं होता, इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है, मिड पॉइंट में रहता है, ये तो टी होता है, ये S1 होता है, और टी ये तो आपका वही ए एक्स x1 बी वाई y1। निमेश आवाज आ रही है आपको? अपॉन टू 2f y प्लस y1 अपॉन 2 प्लस 2h x y1 y x1 अपॉन 2 प्लस ये टी है। अब यहाँ पर भी जीरो मत कर देना, टी इज इक्वल टू दिस होता है,
कैसे आता है वही, कैसे आने का तो देखिए सिंपली इसका जो है बेसिक सा डेरिवेशन होता है। क्या करते हैं ना हम इसको जो हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स होता है उसी पे ही इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने कराया भी हुआ है आपको। सपोज ये आपका इलिप्स है, ये सपोज आपका इलिप्स है, इस पर ये ए है, इस पॉइंट को ले लो आप ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। इधर बी होगा, बी पॉइंट को ले लो ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा। ऐसे अब क्या है, इसका मिड पॉइंट रहेगा आपका। यहाँ पर देखिए अननोन क्या क्या है आपके पास। एक तो आपके पास थीटा और बीटा, ये दो अननोन है आपके पास, ये तो पता है आपको। तो थीटा और बीटा को आइडेंटिफाई करने के लिए साइमल्टेनियसली दो कंडीशन है ना। कैसे, ए कॉस थीटा, सपोज ये पी एक्स वन वाई वन है, ये एक्स वन वाई वन है, तो ए कॉस थीटा प्लस कॉस बीटा अपॉन टू, ये इक्वल टू एक्स वन हो जाएगा। सिमिलरली बी कॉस साइन साइन थीटा साइन बीटा सिमिलर अपॉन टू, सिमिलरली ये आपका वाई वन हो जाएगा। तो एक्स वन वाई वन से ये थीटा और बीटा दोनों आइडेंटिफाई करो, दोनों आइडेंटिफाई करके फिर वही पॉइंट स्लोप या टू पॉइंट फॉर्म जो है वो लगा लीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होती है टू पॉइंट फॉर्म, वाई माइनस वाई वन। अब यहाँ वाई वन भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये, तो क्या हो जाएगी वाई माइनस बी साइन थीटा सपोज, और ये वाई टू माइनस वाई वन, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा बी साइन थीटा माइनस साइन बीटा अपॉन ए कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा इंटू एक्स माइनस ए कॉस थीटा। तो एक्चुअली जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो यही आ जाता है। ये तरीका है इसको निकालने का। कोई जानना चाहे तो भाई सो कॉल्ड फॉर्म में आता कैसे है सर, तो वो ऐसे आता है, ठीक है। हालांकि इसका भी प्रूफ कोई निकालना ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर इतना भी आपने कर लिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अभी प्रूफ की बात हो मैं बता चुका हूँ, ये ऐसे प्रूफ उसका होगा। अगला देखते हैं, अगला अकॉर्ड विद, अच्छा इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए अच्छा एग्जांपल है, फाइंड द लोकस ऑफ अ, ये देखिए फाइंड, एक मैं आपको बेटा बात बताऊँ, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, भक्ति ओ भक्ति, ऑफ हाँ सर। फोकल कॉर्ड, एक मिनट, ऑफ इलिप्स। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ इलिप्स, और इसकी इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू। देखो बेटा मेरे ध्यान से सुना, एक बात है, एक बहुत जनरलाइज रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ और इस चीज़ से बहुत बार फेस करोगे आप। देखिए अभी 2 दिन पहले मेरे से ये उदय भी बात कर रहा था, और उदय का पर्सनली भी, मेरा पर्सनली सबसे ही बात करता हूँ मैं। यस उदय, आर यू देयर? हेलो उदय। हाँ सर। तो देखो उदय बेटा एक मेरी बात ध्यान से सुनना। लोकस निकालने में आपको, देखिए सबसे पहले लोकस निकालने में क्या करते हैं, कुछ भी करके आप वो जो पॉइंट जिसके वो लोकस पूछ रहा है ना उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो और एक वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो। अब आप अगर उस चीज को निकालने की कोशिश करोगे ना तो एक कोई पैरामीटर आपको एज्यूम करना पड़ेगा, वो कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा थीटा जो आप एज्यूम करें, और फिर एक्स और वाई में से उसी जो आपने इसको एज्यूम किया है उसको निकाल दो। अब आपके ऊपर आपको कैसे निकालते हो, जैसे ही आप उसको पूरी तरीके से वैनिश कर दोगे आपके पास आपका लोकस आ जाएगा। ये तो बेसिक आइडिया लोकस निकालने का। दूसरा मैंने बताया था कंसेप्ट के थ्रू भी होता है, तो वो जो कंसेप्ट के थ्रू होता है ना वही एक तरीका यहाँ पे। एक बात मेरी हमेशा गांठ बांध लो अच्छी तरीके से, जब भी कभी ये बात प्रश्न में देख लो ना, आप क्वेश्चन में लिखी हुई है फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन, तो हमेशा समझ जाना टी इज इक्वल टू एस वन का यूज होने वाला है। जब भी आप ये लाइन पढ़ लो ना, आपकी आंखों के आगे जैसे ये लाइन आ जाए ना, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, तो हाथों हाथ समझ जाना कि ये आपका टी इज इक्वल टू एस वन आ गया अब एग्जिस्टेंस में। अब वो ये क्या बोल रहा है आपसे, अब मैं इस क्वेश्चन को दिखा आपको, थोड़ा ड्राइंग बना देता हूँ। ये एक एलिप्स है आपका, जनरल एलिप्स ही है, मतलब स्टैंडर्ड एलिप्स है आपका। ये आपकी ये लाइन हो जाएगी और ये आपकी ये लाइन अच्छी नहीं बनी, ये लाइन हो गई, ये आपका बेटा ओरिजिन हो जाएगा। ये आपका ए है, मतलब ए कॉमा जीरो, वेर इज योर बी, दैट इज जीरो कॉमा बी, वेर इज योर
योर ए डैश 0, माइनस ए कॉमा 0, और हियर इज योर बी डैश जो कि 0, माइनस बी। इससे आगे लिखने की जरूरत है। अब ये फोकल कॉर्ड की बात कर रहा है। फोकल कॉर्ड एस ए ई कॉमा 0, ये फोकस होगा। दूसरा आपका एस डैश माइनस ए ई कॉमा 0 होगा। तो फोकल कॉर्ड की बात कर रहा है, आपकी मर्जी पड़े आप वो फोकल कॉर्ड ले लो। बेटा मैं ये ले लेता हूँ, कोई भी ले ली, तो मैं ये वाली इधर वाली फोकस के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ले लेता हूँ। मतलब एक कोई कॉर्ड होगी जो इस फोकस से पास होती है, ये है कहने का मतलब। इस पॉइंट को, जो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट है और एक ये, तो इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। अब देखिए याद रखना किसका फोकस निकालना, किसका लोकस निकालना है, इस पॉइंट पी का, जो कि हमको गिवन नहीं है। नहीं गिवन है तो एच कॉमा के ले लो। जब भी इस तरीके की बात आ जाए ना, इस तरीके की चीज, तो हमेशा समझ जाना इस इक्वेशन का यूज होने वाला। लेट मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड दीदी पी एच कॉमा, ओ दीदी दीदी हाँ उठे गेली तुम्ही बताओ कैसे होगा। है ना। हाँ चलिए बताइए कैसे होगा, कैसे होगा बताओ चलो। नहीं पता, नहीं पता। आप कुछ बोल रहे हैं, मेरे तक आवाज नहीं। अमय, अमय, सर अमय, t इक्वल्स टू s1। अमय रुक जाइए एक मिनट। t इज इक्वल टू s1, ठीक है। t इज इक्वल टू s1 मैंने किया, तो सबसे पहले तो मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। t इज इक्वल टू s1 जैसे ही मैं करता हूँ, तो t मेरे पास क्या हो जाएगा, hx x1, उसकी जगह hx a स्क्वायर प्लस ky अपॉन बी स्क्वायर, और ये s1 जैसी बेटा रखेंगे तो ये h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दीदी ध्यान से सुनना, लोकस किसका निकालना है, h और k का। तो इसमें h और k के अलावा कुछ और होना नहीं चाहिए। अब क्या करें दीदी, अब क्या करें, ओ दीदी, दीदी की तो आवाज ही नहीं आती। अब x और y को एलिमिनेट करना है आपको, कैसे हाँ कैसे करेंगे तो बताओ। नहीं पता। भक्ति, ओ भक्ति, हाँ सर। कैसे करेंगे आप आगे। देखो जो पॉइंट एज्यूम किया है, ये कंडीशन आपकी एच और के में ही आनी चाहिए। पूरा एच और के, कुछ भी अननोन नहीं होना चाहिए। ए आपको गिवन था, बी आपको गिवन था, एक्स वाई इसको एलिमिनेट आपको कैसे भी करके करना पड़ेगा। दूसरा एच और के में कंडीशन आ जाएगी, लोकस निकालने के लिए एच को एक्स से, के को वाई से रिप्लेस कर दिया जाता है। बोलो दीदी क्या भक्ति बोलो कैसे होगा। नहीं पता। यस उदय, सर एक वो बच्चे, फोकस पास हो रही है। हाँ हो रही है। यस उदय, सर फोकस के यस पूरा नहीं, करना अब तो निकल गया, अब तो टाइम। अगला नंबर उदय का ही आया था, उदय ने बिल्कुल सही जवाब दिया। फोकल कॉर्ड, शाबाश उदय, passes through P, सॉरी P नहीं, फोकस, और आपने कौन सी फोकस ली है, एस ए ई कॉमा 0। तो इससे पास करा दो इसको, और जैसे ही आप इसको इससे पास कराओगे तो एच ए ई अपॉन ए स्क्वायर, ये तो गया, ये तो खत्म, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो गया मेरे पास, यही तो मेरे पास एच ई अपॉन ए इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। नाउ टू फाइंड लोकस। अभी ये लोकस नहीं है, ये कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, एच कोमा के की कंडीशन है। और लोकस के लिए हम क्या करते हैं, एच को एक्स से रिप्लेस कर दो और के को वाई से रिप्लेस कर दो, और जैसे ही आप रिप्लेस करोगे आपके पास लोकस आ जाएगा, ई एक्स अपॉन ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। या फिर और अगर अच्छे से इसकी को लिखना चाहो, इसको इधर भेज देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर वाई इसका स्क्वायर माइनस ई एक्स इक्वल टू 0। ये है लोकस। दीदी क्या है ये सर्कल है क्या, ओ दीदी
नहीं क्या है फिर? सर्कल नहीं है। ellipse है। नहीं, वैसे कैसे इलिप्स बता रहे हो आप एच स्क्वायर माइनस ए बी काउंट करो ना उसका। एच आपका 0 है यहाँ पे, एच आपका 0 है और ए, अब ए और बी आप निकालेंगे तो वो कुछ ना कुछ आएगा, तो जाहिर सी बात है एच इज ग्रेटर देन, एच इज लेसर देन ए बी हो गया, और एच इज लेसर देन ए बी इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर ओनली इलिप्स। ऐसे नहीं बोलना है हाथों हाथ देख के कि इलिप्स होगा, हो सकता है आपके कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रही हो, वो भी तो ऐसी ही होती है देखने में। तो दीदी हाँ ऐसे ऐसा मत करना गलती कभी, हाथों हाथ ऐसे देख कर नहीं बताते हैं बिल्कुल रफली। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका डायामीटर, जैसे क्वेश्चन आ रहा था बट क्वेश्चन अच्छा, आज के कुछ मैं इलिप्स के इसके पैराबोला के कुछ, सॉरी इलिप्स के कुछ क्वेश्चन दूंगा, उनको कर लीजिएगा। अगला है आपका डायामीटर। डायमीटर ऑफ इलिप्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या होता है। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, द locus of midpoint, the locus of the locus of the midpoint of a system of a of a system of parallel chords, the locus of the system of a system of parallel chords with slope m, with slope m, with slope m of an ellipse, of an ellipse, of an ellipse is a straight line passes through the, is a straight line passes through, the straight line passes through the center of ellipse called diameter of ellipse। देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको ध्यान से, एक बार के बात करते हैं। चलिए मतलब क्या है इस चीज का, देखिए सबसे पहले सर्कल के डायमीटर और इलिप्स के डायमीटर में भाई जमीन आसमान का अंतर होता है। अब तक तो ये बात क्लियर है ही सब आप लोगों को। पहले तो मैं इलिप्स बनाता हूँ, सपोज ये कोई एक इलिप्स है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसकी बहुत सारी पैरेलल कॉर्ड्स ले रहा हूँ, पैरेलल कॉर्ड्स जितनी मेरे से ली जा सकेंगी, एक ये, एक ये, एक ये। अच्छा ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड इलिप्स है, स्टैंडर्ड क्या मतलब जनरल इलिप्स है ना, उसकी एक्सेस कुछ भी हो सकती है। पहले तो मैं इसकी एक्सेस ड्रॉ कर देता हूँ। कहीं भी होगा ये रोटेटेड रोस्टेड दोनों है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगला और इसकी कुछ पैरेलल कॉर्ड्स जितनी भी, कई सारी पैरेलल कॉर्ड्स, कितनी होंगी, इनफाइनाइट होंगी होने को तो, पर हम तो जितनी हमसे ली जा सकेंगी उतनी हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कॉर्ड्स होंगी, इनके सारे को सबका जो मिड पॉइंट होगा। अच्छा कॉर्ड की अगर मैं देखूंगा इन सारी कॉर्ड्स का स्लोप, लेट द स्लोप ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इज m, जो कि गिवन है आपको, ये तो m गिवन है आपको, स्मॉल m ये गिवन है आपको। तो इन सारी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को अगर मैं मिलाते हुए, मिड पॉइंट को मिलाते हुए अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ कर दूं या फिर उसका अगर मैं लोकस निकालूं, तो वो जो लोकस ही होता है ना, वही मेरा डायमीटर आता है। ठीक है ना, और उसकी इक्वेशन जो आती है, अच्छा देखिए एक और मैं आपको बात बताऊं, इन सब का जो अगर मैं मिड पॉइंट अगर आपको निकालूंगा ना, अगर ये एलिप्स, अगर सपोज अगर ये एलिप्स की इक्वेशन जो है मेरे पास, एलिप्स की मुझे इक्वेशन लेनी पड़ेगी इस केस में,
ये मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। मैं वेरीफाई करके बता रहा हूँ आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए ध्यान से बात सुनिएगा, इन सबके कॉर्ड्स का अगर मैं मिड पॉइंट अगर मैं मिलाता गया ना, तो वो जो लाइन मेरे पास आएगी, वो जो लाइन आएगी ना मेरे पास, वो लाइन आपके इसकी एक्सिस के पैरेलल होगी, सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल होगी। और वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल होगी, इस केस में उसकी इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एम इंटू एक्स। ये इसकी इक्वेशन कुछ तो होगी। चलिए प्रूफ देख लेते हैं इसका। लेट इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसे करें इसका प्रूफ? एंड midpoint of a chord P x1 y1 ले लिया, किसी भी एक कॉर्ड को ले लिया मैंने, इसका मिड पॉइंट, जैसे यही कॉर्ड ली मैंने, तो इसका मिड पॉइंट ये ले लिया मैंने P x1, y1 ये ले लिया मैंने, P x1, y1 ये ले लिया मैंने। तो अगर मैं कॉर्ड की इक्वेशन लेता हूँ तो फिर मेरे पास इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, हाँ दीदी क्या होगी? T इज इक्वल टू S1, और वो क्या आती है? hx अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वो जो 1 1 आता है वो तो कैंसिल हो ही जाता है। अब देखिए मुझे क्या बोला गया है कि इस लाइन का स्लोप, नाउ स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड, इस कॉर्ड का स्लोप मुझे कितना दिए? मैंने आपको कहा था हमेशा मिड पॉइंट का लोकस निकालने के लिए इसी इक्वेशन का यूज किया जाता है। अगर इसका बेटा यहाँ से अगर मैं लोकस निकाल, इसका अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप मेरे पास कितना आ जाए, कितना आना चाहिए? इसका अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप मेरे पास कितना आना चाहिए? देखिए स्लोप कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास माइनस एच अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन के, आई थिंक यही आएगा, माइनस एच अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन के, यस यही आएगा। बट स्लोप इज गिवन, स्लोप तो गिवन है ना, अगर वो पैरेलल कॉर्ड की बात करेगा तो स्लोप तो आपको देगा, वो m देगा, इसका मतलब ये m इक्वल टू दिस है। बस यही था मेरा प्रूफ, मीन्स स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन अरे वो क्या था रे, माइनस एच अपॉन के ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोबारा माइनस एच अपॉन के के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए, यस यही था मेरे पास में। अब मेरे को लोकस किसका निकालना था? नाउ देन लोकस किसका निकालना था? मिड पॉइंट का ही तो निकालना था। देन लोकस ऑफ मिड पॉइंट P H कॉमा के, क्या हो जाएगा मेरे पास? H को रिप्लेस कर दूं x से और K को रिप्लेस कर दूं y, ऐसे भी कर दूंगा तो m इज इक्वल टू माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आ गया? y इज इक्वल टू माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर m, y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वल टू एम। ये वही आ गया जो मेरे पास लोकस निकाला था। कुल मिलाकर के आपके पास, अगर आपके पास कुल मिला के, अच्छा दीदी, ओ दीदी हाँ ये जो मेरे पास लाइन है ना, अब देखिए ये जो मेरे पास लाइन है ये y इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली लाइन है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही तो है, अरे बोलिए ना। एक्स हाँ भी है ना वेरिएबल, रियली सॉरी, y इज इक्वल टू mx वाली फॉर्म है, आई एम रियली सॉरी, y इज इक्वल टू mx वाली फॉर्म है, वो एक्चुअली दिमाग में कुछ और था। ये y इज इक्वल टू mx वाली फॉर्म है, इसका मतलब क्या है? कहाँ से पास होती है? कहाँ से पास होती है?
ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन। ओरिजिन से पास होती है। इसका मतलब देखो बात क्या है, वो जो उसने बात बोली थी ना, वही बात जो है पूरी, कि ये जो अगर हम एक इलिप्स लेते हैं और इसकी हम कई सारी पैरेलल कॉर्ड्स लें और इनके मिड पॉइंट का अगर हम लोकस लेते हैं ना, तो ये हमेशा सेंटर से पास होता है। देखिए मैं मिड पॉइंट का लोकस निकाला, हमेशा सेंटर से पास होगा। मतलब इसकी जो इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में आएगी। m कितना गिवन था, ये है m इसका, ये वाला। उस लोकस का वो जो डायमीटर आएगा ना, उसका लोकस, उसका स्लोप ये है माइनस एक्स, सॉरी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम, ये उस लोकस का स्लोप है, ठीक है ना। और डायमीटर की इक्वेशन क्या होगी, डायमीटर किसको बोलते हैं, पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को ही बोलते हैं। मतलब सारे पैरेलल कॉर्ड्स होती हैं, उनका मिड पॉइंट का जो लोकस होता है, मतलब उनके सारे मिड पॉइंट को अगर मिलाते 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 कोई कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन आ जाएगा, और वो लाइन कौन सी होगी, ये लाइन। स्लोप अगर अलग अलग दे दिया जाएगा तो लाइन भी अलग अलग होती जाएगी। इस इक्वेशन को याद कर लीजिएगा, ये इक्वेशन ऑफ डायमीटर होती है इलिप्स के केस में, ठीक है। यस, इसके आगे अभी थोड़ा सा टाइम और बाकी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स हैं, मगर वो प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स मैं नहीं चाहता अभी स्टार्ट करना, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी भी चालू नहीं हो पाई।